सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा भाग 1। इसमें आगे हैं। इस पाली में इस बार सुमेध पंडित ने आश्रम और टहलने के चबूतरे अपने हाथ से बनाए ऐसा कहा है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है। महापुरुष ने सोचा कि आज मैं हिमालय में जा धम्मक पर्वत में प्रवेश करूंगा। इस विचार से गृह त्याग करते देख आश्रम देवताओं के राजा शक्र इंद्र ने विश्वकर्मा देवपुत्र को संबोधित किया। तात इस सुमेध पंडित ने सन्यासी होने के विचार से गृह त्याग किया है, जा इसके लिए निवास स्थान का निर्माण कर। विश्वकर्मा ने उसका आदेश स्वीकार रमणी आश्रम, सुरक्षित पर्णकुटी और टहलने के मनोरम चबूतरे का निर्माण किया। भगवान ने अपने प्रज्ञा बल से उस आश्रम के विषय में कहा था, सारपुत्र, उस धम्मक पर्वत पर मेरे लिए आश्रम निर्मित किया और पर्णशाला बनाई तथा 5 दोषों से रहित संक्रमण भूमि निर्मित की गई। वहाँ मेरे लिए किया का अर्थ है मेरे द्वारा की गई और पर्णशाला बनाई गई का अर्थ है पत्तों से ढकी हुई शाला भी मेरे लिए बनी हुई थी। 5 दोषों से रहित चबूतरे के ये 5 दोष हैं: कठोर होना, समतल न होना, बीच में वृक्षों का होना, घनी छाया होना, बहुत संकीर्ण होना तथा लंबा चौड़ा होना। कठोर तथा ऊबड़ खाबड़ भूमि में टहलते हुए टहलने वाले के पैर पीड़ित होते हैं, छाले पड़ जाते हैं, चित्त एकाग्र नहीं होता, योग क्रिया कर्म स्थान सिद्ध नहीं होती। कोमल और समतल भूमि पर टहलने से योग क्रिया सिद्ध होती है। इसलिए भूमि की कठोरता और ऊबड़ खाबड़पन को एक दोष समझना चाहिए। चबूतरे के किनारे, बीच में अथवा सिरे पर वृक्ष रहने से असावधानी बस कभी कभी उनमें माथा या सिर टकरा जाता है, इसलिए बीच बीच में वृक्षों का होना दूसरा दोष है। तृणलता आदि से आच्छादित घनी छाया वाले स्थान में टहलते हुए अंधकार के समय या तो सांप आदि जीवों को अपने पैर से कुचल कर मार देता है अथवा उनके द्वारा डसे जाने से स्वयं दुख को प्राप्त होता है, इसलिए घनी छाया वाला होना तीसरा दोष है। चौड़ाई में केवल हाथ रत्न अथवा आधे हाथ भर चौड़े अति संकीर्ण चबूतरे पर टहलने से टहलने वाले पुरुष के अगल बगल फिसलने से नाखून और अंगुलियां तक टूट जाती हैं, इसलिए बहुत संकीर्ण होना चौथा दोष है। बहुत चौड़े स्थान में टहलने से मनुष्य का चित्त इधर उधर भ्रमित होता है, एकाग्र नहीं होता, इसलिए बहुत लंबा चौड़ा होना पांचवा दोष है। चबूतरे का स्वरूप एवं परिमाण: चौड़ाई 1.5 हाथ, दोनों ओर 1-1 हाथ चौड़ी बगली, अनुचंक्रमण लंबाई 60 हाथ अथवा उस पर बिखरा हुआ समतल बालू इस प्रकार होना चाहिए। सिंगल द्वीप को श्रद्धावान बनाने वाले महेंद्र स्थिविर का चेतीय गिर विहार में निर्मित चबूतरे का यही स्वरूप था। इसीलिए कहा है 5 दोषों से रहित चबूतरा बनाया। 8 गुणों से युक्त का अर्थ है साधुओं के 8 सुखों से युक्त। साधुओं के 8 सुख: पहला, धन धान के संग्रह की चिंता न होना। दूसरी, निर्दोष भिक्षा की प्राप्ति का प्रयत्न करना। तीसरा, तैयार भिक्षा का भोजन करना। चौथा, राज्य अधिकारियों द्वारा देश को पीड़ित कर धन संपत्ति या शीश कहापण आदि ग्रहण कर स्वयं देश को पीड़ित करना। पांचवा, वस्तुओं में वैराग्य। छठवां, चोरों द्वारा धन आदि लूटे जाने से निर्भय रहना। सातवां, राजाओं और राज्यमात्यों से अप्रीत भाव होना। और आठवां, चारों दिशाओं से स्वच्छंद विचरण। इस आश्रम में रहते हुए इन 8 सुखों का आनंद दिया जा सकता था, इसलिए कहा गया है कि 8 गुणों से युक्त उस आश्रम को बनाया। अविद्या बल को प्राप्त किया का अर्थ है कि भविष्य में उस आश्रम में रहते हुए कृष्ण
परिक्रम आरंभ करके अभिज्ञाओं तथा समापत्तियों की प्राप्ति के लिए अनित्यता और दुख भाव की विदर्शना का अभ्यास कर प्रयत्न से प्राप्य विदर्शना बल को प्राप्त किया, क्योंकि आश्रम में रहते हुए इस बल की प्राप्ति संभव है, यह विचार था। इसलिए उस आश्रम को अविद्या की प्राप्ति हेतु विदर्शना बल प्राप्ति के अनुकूल बनाया, यह अर्थ है। 9 दोषों से युक्त वस्त्र को छोड़ देने के संबंध में यह क्रमागत कथा है। उस समय कुटी गुफा टहलने के चबूतरे आदि से युक्त फल फूल वाले वृक्षों से आच्छादित रमणीय मधुर जलाशयों सहित बाघ आदि हिंसक पशु तथा भयानक पक्षियों से शून्य शांत आश्रम बना सुंदर चबूतरा की दोनों ओर सहारा हेतु बाही लगाकर चबूतरे के मध्य बैठने का स्थान, मूंगे की रंगत की समतल शिला, पर्णकुटी के अंदर जटामंडल, वलकल चीर, त्रिदंड कुंडी और आदि तापसोचित सामान, मंडप में पानी का बर्तन, पानी भरा शंख, पानी पीने की कशोरे, अग्निशाला में अंगीठी तथा जलावन जलाने की सामग्री इत्यादि इस प्रकार साधुओं के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करके पर्णकुटी की दीवार पर जो कोई साधु होना चाहे ये वस्तुएं लेकर प्रवज्जित हों। इन अक्षरों को खोदकर देवपुत्र विश्वकर्मा देवलोक चले गए। सुमेध पंडित ने हिमालय की तराई में गिरी कंदराओं के निकट विचरते अपने लिए सुखदायक योग्य स्थान ढूंढते हुए नदी के मोड़ पर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित इंद्र द्वारा प्रदत्त रमणीय आश्रम देखा। टहलने का चबूतरा उसके छोर पर जा वहाँ पर चिन्ह न देख सोचा निश्चय ही साधुगण समीपस्थ गांव से विच्चाटन के पश्चात थक कर पर्णकुटी में आ अंदर बैठे होंगे। कुछ देर तक प्रतीक्षा कर वह सोचने लगा, वे बहुत देर कर रहे हैं, चलकर देखूं। फिर पर्णकुटी के द्वार खोल अंदर प्रवेश कर इधर उधर देखते हुए बड़ी दीवार पर लिखे अक्षरों को पढ़ सोचा, यह वस्तुएं मेरे योग्य हैं, इन्हें ग्रहण कर सन्यासी बनूंगा। यह सोच अपने दोनों वस्त्रों धोती चादर को छोड़ दिया। इसीलिए कहा गया है कि वहाँ वस्त्र को छोड़ दिया। सार इस प्रकार प्रविष्ट हो, मैंने इस पर्णकुटी में धोती को छोड़ा। 9 दोषों से युक्त कहने का अर्थ है 9 दोषों को देखकर छोड़ा। तापस आश्रम में तापस सन्यासी बनने पर उनके धारण किए जाने वाले वस्त्र में 9 दोष होते हैं। एक अति मूल्यवान होना एक दोष है। दूसरा दूसरे पर आश्रित होने पर मिलना एक दोष। तीसरा धारण करने पर शीघ्र मलिन होना एक दोष। चौथा मलिन होने पर वस्त्र को धोना तथा रंगना पड़ता है। पांचवा धारण करने से फट जाना एक, फटने पर सीना या पैबंद लगाना पड़ता है। फिर ढूंढने पर कठिनाई से मिलना एक। छठवां साधु जीवन के अनुकूल न होना एक। सातवां चोरों के लिए चोरी करने योग्य होना एक, चोर चुरा न सके छिपाना पड़ता है। आठवां साज सज्जा के रूप में उपयोग होना एक। नौवां लेकर चलते समय कंधे के लिए भार और उसमें लोभ होना एक। वलकल चीर को धारण किया का अर्थ है सारपुत्र, मैंने इन 9 दोषों को देख वस्त्र त्याग छाल वलकल का वस्त्र धारण किया, अर्थात मूझ तृण को चीर गांठ बांध कर बनाए गए वलकल चीवर धारण करने और पहनने के लिए ग्रहण किया। 12 गुणों से युक्त का अर्थ है 12 कल्याणकारी बातों से युक्त। वलकल चीवर के 12 गुण हैं। सस्ता, सुंदर तथा विहित होना यह पहला गुण है। अपने हाथ से बनाया जा सकता यह दूसरा। जल्दी मलिन न होना और धोने में भी आसानी यह तीसरा। उपयोग करते करते फटने पर सीने की आवश्यकता न हो यह चौथा। नया ढूंढने पर आसानी से मिल सकना यह पांचवा। तपस्वी साधुओं के अनुकूल होना यह छठा। चोरों के काम का न होना यह सातवां। पहनने वाले की अभिरुचि का कारण न होना यह आठवां। पहनने में हल्का रहना यह नौवां। चीवर रूपी सामान प्रत्यय के विषय में संतोष यह 10वां। छाल वलकल से उत्पन्न होने के कारण धर्म की दृष्टि में निर्दोष होना
11वां, छाल का चीवर नष्ट होने पर उसके लिए अपेक्षा न करना, यह 12वां गुण है। 8 दोषों से युक्त पर्णशाला को छोड़ा, अर्थ है कि अपनी उस सुंदर धोती चादर को त्याग, चीवर रखे जाने वाले बांस पर टंगे हुए अनोज फूल की माला सदृश लाल रंग की छाल का चीवर पहना, उसके ऊपर सुनहरे रंग की छाल का चीवर पुन्नाक फूल की सैया के समान और खुर सहित मृग चर्म को एक कंधे पर बांधा, जटाओं को खोल जूड़ा बांध उनको स्थिर करने के लिए बालों में सलाई डाली, मोतियों की जाल सदृश छींके के मूंगे के रंग की कुंडी रखी, 3 स्थानों दोनों सिरों और बीच में से झुकी बहंगी को लेकर बहंगी के एक सिरे पर कुंडी और दूसरे सिरे पर अंकुश की पिटारी तथा त्रिदंड आदि लटका कर खड़िया के भार को कंधे पर रख दक्षिण हाथ में बैसाखी टेक कर चलने की लकड़ी ले पर्णकुटी से निकले और 60 हाथ लंबे टहलने के चबूतरे महाचंक्रमण भूमि पर एक छोर से दूसरे छोर तक टहलते हुए अपने वेश को देख सोचने लगा, मेरा विचार सफल हुआ, प्रवज्जा मुझे शोभा देती है। बुद्ध आदि सभी वीर पुरुषों ने इस प्रवज्जा की प्रशंसा की है। मेरा गृह बंधन छूट गया, मैं अनासक्ति निष्क्रम भाव से निकल पड़ा, मुझे उत्तम प्रवज्जा मिल गई। मैं संन्यास श्रमण फल के अनुसार आचरण कर मार्ग फल के सुख को प्राप्त करूँगा। इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।